3 बातें हैं। शुभ भावना जो आजकल बाबा की मुरलिया उसकी चल रही है। शुभ भावना, रहम की भावना और अंडरस्टैंडिंग, ये 3 है प्यार। तो अगर प्यार हम कहते हैं ना, बहुत प्यार प्यार करते हैं, मतलब बहुत शुभ भावना है, या बहुत रहम की भावना है, या बहुत अंडरस्टैंडिंग। आई अंडरस्टैंड यू, ये इसको कहेंगे आई लव यू। एक्चुअल तो वैसे ही है ना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 3-4 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। अच्छा, प्रश्न है, पास विथ ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? जो पास विथ ऑनर होने वाले बच्चे होंगे उनकी निशानी क्या होगी? एक रसा, नष्ट मोहा। सारे पास विथ ऑनर की निशानियां तो पता है। और अच्छा, कर्मातीत होंगे। हम्म, सर्विसेबल। एक बाप दूसरा न कोई। हम्म, और आज बाबा ने ये कहा, चारों सब्जेक्ट में पूरा पूरा। और 2-3 और है, वो फाइंड आउट करो मुरली से। पास विथ ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी, मतलब उसका निशानी से पता चलता है कि ये पास विथ ऑनर होने वाला बच्चा है। हाँ, तो वही निशानी। कौन कौन सी चाल चलन से, क्योंकि डुप्लीकेट भी बहुत हो जाता है ना आजकल। हम्म, हर्षित मुख रहेंगे। हाँ, 3 निशानी और बाकी है। गीत है न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। अच्छा, गाइड क्या क्या सिखलाते हैं, दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वारा कैसे जा सकते, स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते। गेटवे टू हेवन। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, मतलब ये है तरीका, गेटवे टू हेवन है। कोई शरीर छोड़ा और हेवन गया नहीं हो सकता। गेटवे टू हेवन। अच्छा, बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके यह है स्वर्ग में जाने का गेट? स्वर्ग में जाने का गेट, ऐसा कौन सा चित्र है इन चित्रों में जिससे समझा सकते हो? सीढ़ी। सीढ़ी तो उतरने का पता चलता है ना। हाँ, सृष्टि चक्र किसी ने कहा। सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग में जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। वैसे प्रदर्शनी की किताब है सभी के पास। उसमें एक पिक्चर है जिसमें युगल इधर स्वर्ग नरक के गेट से निकल, वो बीच में वो ज्ञान चिता है, स्वाहा करते हैं,
और फिर स्वर्ग की गेट में जाते हैं। देखा है सभी ने? जिसने नहीं देखा वो चित्र, तो प्रदर्शनी की किताब नहीं है? ये लो। क्यों नहीं है? बेसिक एबीसीडी की किताब है हमारे पास, वो तो होनी ही चाहिए। सभी के पास प्रदर्शनी की किताब होनी चाहिए, क्योंकि कितनी सारी बेसिक बातें जो मतलब बाबा जो मुरलियों में बोलते वो उसमें है, और समझाने के लिए भी तो चाहिए ना। हम्म। 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 नहीं नहीं नहीं। हाँ वो वैसे, हाँ द्वापर वासे। तो बाबा कहते यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। ठीक है, देखना आज के बुक में ले जाना। ये बहुत अच्छा है। दो वो यहाँ ऑर्डिनरी गृहस्थी बन के आते हैं, युगल आते ज्ञान चिता पर स्वाहा कर देते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण की ड्रेस पहन के वहां जा रहे हैं। याद है ना चित्र? देखा या नहीं? इस तरह से है। पीछे जो बताया ड्रेसिंग है वो लक्ष्मी के नारायण वो वो पूरा है, दिखा है। मतलब गेट इन द सेंस कि वो द्वार हो गया ना, द्वार द्वार बताया ना। द्वार का मतलब ये द्वार से आए, यहाँ किया, वो द्वार में गए, ऐसे बताया। तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती है शांति धाम, फिर आती है स्वर्ग में। यह गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती है, फिर नई दुनिया में आती है। बाकी सब शांति धाम में रहती है। कांटा दिखाता है ना, कांटा दिखाता है। कांटा से ये दिखाता है ये स्वर्ग है, नरक, वो डिस्टिंक्शन हो जाता है ना। कांटा याद आ गया ना सबको? क्या हुआ विवेक में? इसलिए देखो, बार बार वो किताब रखो, देखो चित्र। तो मतलब बहुत बारीकी से हर चीज बनाई गई है, एकदम। इतने ये ऐसे जो आज हमारे पूरे यज्ञ का फाउंडेशन है पूरा। बाकी सब शांति धाम में रहता है। कांटा दिखाता है ये नरक है, वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है। एक्चुअली सृष्टि चक्र नॉन बीकेस के लिए भी बहुत रामबाण है। पर्टिकुलरली करंट स्थिति को अगर देखे तब तो फिर लोगों को समझ में भी आता है। बिल्कुल क्लियर है। गेटवे टू हेवन, ये बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। ये गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे, फिर वही जाएंगे। बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है। यह नरक है, यह स्वर्ग है। नरक का भी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे ना। मतलब वो फिल्टरिंग होना जरूरी है ना। वो एक समय, एक वो जैसे फिल्टर होने के लिए यहाँ से वहां जाना है उस घर में, तो एक पैसेज बीच में चाहिए ना, ताकि तुम इधर ही रह जाओ, बाकियों को जाने दो। तो वो कांटा भी इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बन रहे हैं। जितना, कैसे लायक बन रहे? जितना लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब।
रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। रूलिंग नहीं, रूलना, भटकना, इधर उधर उड़ना, हाँ। तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है। बुद्धि से समझ सकते, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है। इसका असुल नाम तो भारत ही है। देखो बाबा, बाबा की फीलिंग पहुंच गई ना। आजकल हिंदुस्तान नहीं बोलते, भारत। वर्ल्ड लेवल पर भी इंडिया भी नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं, भारत। तो असुल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं। खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। खंड है ना, वन ऑफ द खंड है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी है भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से, हिंदुस्तान कहने से भाषा भी हिंदी कर दी। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच। नहीं मतलब वही ना, फिर एक ही भाषा को इम्पोर्टेंस दी गई है ना। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच। सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, ये सब झूठ हो गया है। एक्चुअली पूरा मार्केट आज दिखावे पे चल रहा है। शो, दिखता कैसे अच्छा है, पैकिंग मतलब पूरी इंटरप्रिटेशन लाइफ की हो गई है। पैकिंग फर्स्ट क्लास हो। आजकल वो जो ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग आती है, 1 किलो बादाम आ सकता है जितना वो, खाली वो शो। हर चीज में शो दिखना चाहिए, गहने चमकते हुए, चाहे वो कैसे भी, हर चीज में। तो बाबा कहते हैं झूठ हो गया ना, सच पहनना, सच झूठ पहनना, दूसरों को अच्छा लगे इसलिए वो पहनना, चाहे हमें अच्छा नहीं भी लगता हो। तो सतयुग में था सच ही सच। इसलिए जितना हम सतयुगी संस्कार होंगे ना, हमें ये नहीं परवाह होगी दूसरा क्या बोल रहा है, मुझे ये ठीक लगता है बस, फिनिश। हमको झूठ दिखावे के लिए नहीं कर रहा कि दो लोग मुझे ये करे, बड़ाई करे, नहीं। सचखंड हिंदी होगी ना, हिंदी होगी। मतलब ओनली हिंदी पर फोकस कर दिया ना। ये सब भाषा की अपनी अपनी मतलब इम्पोर्टेंस है। तो बाबा कहते हैं, बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर, अच्छी बात बाबा ने कही, डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनेंगे। यह भी भगवान उवाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। देखो इसलिए जब जो भी फील्ड का वो कोर्स होता है, उसमें स्पेशलिस्ट पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स भी कौन से होते हैं। वकील वाला होगा तो वकील ही पढ़ाएंगे, डॉक्टर वाले डॉक्टर पढ़ाएंगे, वो सीए का पढ़ाई होता है तो सीए पढ़ाएंगे। तो भगवान भगवती अगर भगवान पढ़ा रहा है तो कौन सी पढ़ाई होगी। दैवी कैरेक्टर्स ही तो होंगे ना यहाँ। तो ये यहाँ की पढ़ाई है। भगवान हुआ, इसलिए बाबा ने कहा पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ होता है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं।
मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान हो गई है। कुछ भी समझते नहीं है। सत्य को लाखों वर्ष दे दिया है। कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फूरना ही ये रखना है। फूरना, एक ही फूरना हो। क्या? हम सतो प्रधान कैसे बने? बाप ने बताया है, मामे कम याद करो। चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। ये हमारा पूरा मंत्र का है ना, कंबाइंड। शिव शक्ति कंबाइंड। पूरे दिन कंबाइंड की फीलिंग कितनी बार वो होती है। बाजू में बिंदु बैठा है, बाजू में बाप दादा है, कंबाइंड। ऐसे बस सिंपल है। मुश्किल है? बुनानी बहन, कंबाइंड है, बाजू में बाबा बैठा है। बस वन ऑफ द वे है। बहुत तरीके हैं। इधर ही बैठा है ऐसे तो नहीं बोल सकते ना हम। बाबा की जो भी कितने, यहाँ बिठाओ बाजू बिठाओ, जो आपकी चॉइस है। वो तो आपकी चॉइस है। नहीं, हाँ मतलब अब लॉजिकली तो बाबा यहाँ नहीं आएंगे ना। बाबा प्रवेश करेंगे कभी। बाबा अभी सिखाने आ जाओ, तब प्रवेश करवा लो। सिखाने के लिए आएगा, सारा दिन नहीं। वो ब्रह्मा का प्रिविलेज है सिर्फ। तो बाबा कहते हैं, याद आशिक माशुक है भी कर्म तो करते हैं ना। भक्ति भी में भी कर्म तो करते हैं ना। बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे? बाप समझाते हैं, तुम कितने नास्तिक बन गए थे। बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन ये जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है? आत्मा अलग है, उनको कहते परम आत्मा, अर्थात सुप्रीम। ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल, परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको, एक भी नहीं है जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा हूँ ये पता है, मतलब चलो इस लेवल तक एग्रीमेंट है। कैसी है? आत्मा का ज्ञान, बिंदु है, कहाँ रहती है, कितने समय तक रहती है, क्या उसमें प्लस है माइनस है, किस तरह अपना पूरा पार्ट प्ले करती है, कुछ भी ज्ञान नहीं। नहीं, इस लेवल तक तो आते हैं वो तो, चाहे वो शमशान के समय बोलते हैं मे द सोल, तभी सोल वर्ड आता है, वो अलग बात है। पर सोल, ये इतना तो है ना कि आखिर तुम आत्मा है, ये तो पता ही है। तो बाबा कहते हैं, ये शरीर 5 तत्वों का बना है। आत्मा कहती हो गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है? आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परमात्मा, अर्थात सुप्रीम। ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल, परमात्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूं, यह शरीर है। तो नाम किसका हुआ? हम्म, इसलिए हम ब्राह्मण बच्चे जिनको आत्मा का ज्ञान है और प्रैक्टिस भी होगी ना, इंट्रोड्यूस कराएंगे तो बोलेंगे इस शरीर का नाम है सो एंड सो। ठीक है, डायरेक्ट नहीं मेरा नाम दीपिका है, ऐसा नहीं। शरीर का नाम है। हाँ ऑफ कोर्स। जहां आपको लगता है बाहर भी हो सकता है उनको थोड़ा इंस्टिगेट हो के क्या बात क्या कर रहे हैं। ऐसा अगर लगता है, वो डिपेंड करेगा केस थ्रू केस। लेकिन ये तो, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है। वो क्या चीज से बनेगी? इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता ही नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है।
परमपिता परमात्मा क्या है? फिर क्योंकि ये बोल दिया ना कि आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा, तो तो पूछने की जरूरत ही नहीं क्या है फिर। वो संपूर्ण, हम भी संपूर्ण। ये भी एक रीजन हो गया, कोई डिटेल में गया नहीं। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। खुद को जाने तो खुदा को जानना आसान हो जाता है। बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकता है? बच्चे की आइडेंटिटी में बाप आता ही है ना, मैं उसका बेटा हूं। है ना? अगर मैं आत्मा कहती हूँ तो परमात्मा आएगा ही ना। मेरी आइडेंटिटी में क्या होगा? मेन तो बहुत बड़ी आइडेंटिटी तो यही है, इस फैमिली का हूँ, इससे बिलोंग करता हूँ, ये है ना आइडेंटिटी में। तो आत्मा कहते हैं तो मतलब परमात्मा का रोल आएगा ही आएगा उसमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा को भी हाँ, सब जगह होता है ना। कहीं भी आइडेंटिटी में बिजनेस, फादर का ऑक्यूपेशन भी लिखना जरूरी होता है। आत्मा को भी नहीं जानते। बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकते? तुम तो अभी जानते हो ना आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं। वह सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जा सकती। अच्छा, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे? ये रिसर्च हुआ था ना। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है। ये पूरा ज्ञान है आत्मा का। पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी, फिर अपवित्र है, तो इसका मतलब पवित्र बन सकती है। जो गोरे से काला बना तो मतलब वो काले से गोरा बन सकता है ना। जो था ही काला, तो पतित से पावन बनी मतलब ही क्लियर है, टेंडेंसी है। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहां से सब पावन आते हैं। कहाँ से राज भाई? हाँ, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। कितना बाबा ने अपने एरिया को प्योर रखा हुआ है। जैसे अगर हम ये कहे कि यहाँ कोई भी इम्प्योर नहीं आएगा सेंटर पे, तो कितनी प्योरिटी मेंटेन्ड रहती है। बाबा ने परम धाम को कितना पवित्र रखा हुआ है। कोई आ ही नहीं सकता। इसलिए कितना पावरफुल वो प्लेस है। वहां से सब पावन आते, फिर पतित बनते, फिर बाप आकर पावन बनाते। ये बहुत ही सहज से सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं। एक की बात नहीं है। बाप कहते मैं समझाता इनको हूँ, इनको, और सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ। गुलजार दादी बाबा की मुरली कब पढ़ती थी? इमीडिएटली फर्स्ट कॉपी मधुबन से बाबा की छपती थी, पहले दादी के कमरे में जाती। दादी को तो पता ही नहीं बाबा ने क्या क्या बोल दिया। तो बाबा कहते पहले तुम सुनते हो। खैर ब्रह्मा बाबा के केस में तो डिफरेंट है। तो बाप कहते मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, फिर तुम सुन लेते हो। यह है रथ। तो बाबा ने समझाया है। अच्छा, क्या थीम था आज का मुरली का? बाबा ने समझाया नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप है। कोई को पता ही नहीं है।
क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है। तो ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे है। ये ड्रामा बना बनाया है। ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में जाने का। सब धर्म वाले पीछे ही आते हैं, तो उनको कैसे सतयुग में, सभी को कैसे अलाउ किया जाएगा सतयुग में। एक जो भी प्रेसिडेंट हाउस का भी अगर कोई प्रोग्राम है, तो कितने फिल्टर करके उस व्यक्ति को वो कितने फेजेस से पास करना पड़ता है, तब जाके वहां अलाउ करते हैं। सबको थोड़ी अलाउ करेंगे। तो मतलब कितनी क्लियर बात है, सब लोग कैसे लेफ्ट टू हेवनली अबोर्ड। सबको कैसे अलाउ करेंगे वहां। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। ये ड्रामा बना बनाया है। ऐसे थोड़ी कहेंगे, ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं। यह तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, एकदम क्लियर है। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान है, तो घर कैसे जाएंगे। अच्छा, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाप कहते मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अच्छा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पावन बनने की युक्ति करी सभी ने। अमृत वेला 10-15 मिनट वो योग किया, बीज रूप नहीं किए। 20 मिनट्स का ये मतलब 15-20 जी मिनट की। हाँ, ये कितने विक्रम विनाश करने हैं। 63 जन्मों के, सबसे ज्यादा हमारे जन्म हो गए ना, 63 जन्मों। और पता नहीं इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी 100 टाइम मल्टीप्लाई होने वाले कितने कर्म होंगे। तो वो अलग बोझा है ना। इसलिए 5-5 बस टच करके आना नहीं है, एटलीस्ट अमृत वेला ये हो सकता। इसलिए हमारा अमृत वेला जो इस लेवल से करेंगे, वो 45 मिनट्स वाला नहीं होता है, टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवानुवाच लिखा हुआ है, यह भी सब कहते क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना फिर कहाँ गया ये कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे ये सब बातें थोड़ी ही जानते थे। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, सभी आत्माएं बच्ची है, बच्चे बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशुक है, सभी आशिक है। अभी तुम बच्चे जानते हो, सब बोल के बाबा पूछ रहे जानते हो माशुक है। जानते हो कि वो माशुक आया हुआ है, मेरा बिलव्ड आया हुआ है। माशुक बाबा कहते बहुत मीठा माशुक है। तो ये आशिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। वो बिलव्ड है, तो फिर ये इस हिंदी का तो चलो अच्छा है। कितना क्लियर अच्छा मीनिंग है आशिक। लवर बोलते हैं। वो बिलव्ड है और ये लवेड है। नहीं, पर वो एक्चुअल मीनिंग तो आशिक और माशिक में आता है ना। नहीं, आशिक हम लवर। लव। लवर। हम्म, तो वो बिलव्ड माशुक आया हुआ है, बहुत मीठा माशुक है। नहीं तो सभी उनको क्यों मीठा है, वो बहुत मीठा माशुक है, बिलव्ड, स्वीट है। हाँ, कुछ सोच, कुछ रॉन्ग संकल्प भी नहीं, क्रोध भी नहीं, निर्विकार है। बाबा कहते बहुत मीठा माशुक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते हैं।
सभी उसकी बड़ाई करते हैं। मतलब पिता में भी ना कई हो सकता है कि भाई ये मुझे ना मेरे पिता से वो प्यार नहीं मिला, मतलब कुछ ऐसे बोल सकते। क्योंकि तो मतलब सभी उनको याद करते तो जरूर वो कितना अच्छा होगा। कोई भी, और वैसे भी कोई बहुत अच्छा व्यक्ति होता है घर में, कहते हैं ये तो मेरे लिए गॉड है, भगवान है जैसे। हमारे घर में तो भगवान बैठा है। तो नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है। आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वो फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। हाँ। श्रीनाथ को भोग लगता है। खाते तो पुजारी लोग है ना, वो ब्राह्मण लोग खाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा को जिस समय जैसी लहर आती है। हाँ। तो तुम बच्चों को समझाना है। आज का क्या थीम है? तुम बच्चों को समझाना है। स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है। इनॉग्रेशन वो कर रहा है। परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवान वाच है। तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, भगवान वाच बोल दिया। वाच के लिए एक ही मीडियम है, ह्यूमन बॉडी। मतलब चाहे वो अगर देवी देवता का भी तुम ह्यूमन बॉडी टाइप ही तो दिखाते हैं। तो इसका मतलब कोई भी एनिमल बॉडी में परमात्मा बोलेंगे कैसे? वारा अवतार ले लिया तो कैसे बोलेंगे? दहाड़ेंगे। नरसिंह अवतार टेम्पररी फेज। तो देखो, अगर कोई अच्छा मतलब पावरफुल ऐसा आता है तो क्या कहते हैं, बस 2 मिनट बोलो। बड़ी पर्सनालिटी का मतलब ही है, चाहे वो उसका बोलने का ही सबसे स्पेशल पार्ट होता है। हम्म। तो परमात्मा आया, फिर बोले ही नहीं। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं। बोलो विनोद भाई, क्या है रेजगारी का मीनिंग? छोटी छोटी बातें। हाँ, छोटी छोटी मतलब सिंपल रेजगारी। रेगुलर में ऐसी छोटी छोटी बातें बता रहा है। बीज और झाड़ है। तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाता है। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं। झाड़ में जो कीड़े का स्टेज है वो कौन सा टाइम लेता है? नहीं, झाड़ में नॉर्मल उसका जो, हाँ एग्जैक्टली, एकदम जब वो कवली कवली होती है ना, मुलायम, वो उसकी टहनी, तभी ये सब कीड़े का टाइम होता है। बाद में नहीं होता है फिर तो मीठा मीठा हो उसको जाता है अगर थोड़ा। होता है तो उसको असर नहीं करता है, शुरू में ही असर करता है वो जो कवली हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी फिर कीड़े लग जाते हैं झाड़ में। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मन मनाहव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मनाभव न होने से फिर कीड़े खा जाते हैं। फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते, बहुत मीठे मीठे बच्चे, बहुत मीठे मीठे बनो, बहुत। और फिर मीठे मीठे। कोई इसमें कोई बीमारी आती नहीं, बल्कि सारी बीमारी का हल है। कोई से भी
लून पानी न बन। है ऐसा पर्सनालिटी। ये वाले कीड़े नहीं खाते ना, ये कड़वे को खाते हैं यार। तो बाबा कहते कोई से भी लून पानी न बने, किसी के लिए भी कोई भी संकल्प मन में बैठा हुआ नहीं है। ये कर्मातीत स्टेज है। किसी ने कुछ भी किया, कहाँ भी किया, इस जीवन तक आते आते कई धोखे होते हैं, कोई गिला शिकवा। अब का समय है अंदर से सेटल, क्षमा, शिक फॉरगिव, कि ठीक है उस आत्मा को अंदर से मैंने हम्म, कोई से भी, बाबा कह रहे हैं कोई से भी लोन पानी न बन। बेशक बात नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, अंदर कोई फीलिंग नहीं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। खीर खंड बनो। वहां शेर बकरी भी खीर खंड रहते, तो बच्चों को भी खीर खंड बनना चाहिए। परंतु ये सब सुना दिया, बहुत बहुत मीठे बन, बहुत मीठे मीठे बन, कोई से भी लूनपन न हो। परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है, तो तदबीर भी क्या करे, इतनी शिक्षा भी क्या करेंगे, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको है ना, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है, स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट है कि स्थूल में हमने कितनी सेवा की। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते। हम्म सेवा मार्क्स तो किस भावना से सेवा की उसके मिल रहे हैं ना। और अगर श्रेष्ठ भावना से करी सेवा, तो जो वैसे योग में बैठ के भी जो मार्क्स मिलते हैं ना, क्योंकि कितनों के दिल की आशीर्वाद मिलेगी। वैसे अगर हम देखा जाए, स्थूल सर्विस के मार्क्स तो रोज ही ले सकते हैं। चलो भाषण की सेवा है वो कभी कभी होगी, कोई को कोर्स कराने की सेवा है वो तो मिलेगी, कोई वैसा मिलेगा तो हम कराएंगे। और ये वाली सेवाएं तो हम्म, तो ले सकते हैं ना मार्क्स, तो रोज ही ले सकते हैं। नहीं और भी सेवा है, ले सकते हैं मार्क्स, मार्क्स लेने वाला चाहिए। और इससे अपनापन बढ़ता है, स्थूल सेवा में अपनापन होता है। बाकी ऐसे में तो ठीक है, चलो। हाँ अपनापन बढ़ेगा कि नहीं बाबा की ये मैं इतनी सी सेवा तो मैं करती, और भाग्य बनता है। और निर्माणता आती है, देह अहंकार भी गलता है। नहीं तो देह अभिमान जाएगा नहीं ऐसे। बाबा इसलिए कहते ये नहीं सोचे कि ये क्यों सेवा मैं करूं, जैसे ये संकल्प आया हमारी ह्यूमिलिटी खत्म हुई, बाबा की सेवा। ज्ञान में इनोसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन नहीं चलता है। क्यों? लक्ष्मी नारायण क्या थे, रॉयल बुद्धू, इनोसेंट। बाबा ने कहा है ना, कुछ भी हो ये सेवा बाबा ने कहा है ना। तो ये जो बड़े होते हैं ना सीनियर्स, वो देखते हैं कि अगर ये ऐसे कोई गलती करता है, टफ से टफ पर्सनालिटी के पास भेजते हैं, इसके साथ करो। अगर इसके साथ ये बहुत गुस्से वाला है, यहाँ तुम एडजस्ट हो गए मतलब फिर तो चलेगा ऐसा। ये ऐसा है उसके साथ मैं एडजस्ट हो, मैं कर सकती हूँ, फिर मतलब किसी के साथ भी कर सकते हैं। स्कूलों में स्काउट्स गाइड्स करते थे स्पेशली, क्या किया जाता था, किसने किया है स्काउट गाइड, सभी कर रहे होंगे। क्यों नहीं था, उस समय नहीं होगा जो। हाँ स्काउट्स गाइड्स तो बहुत जरूरी, सब चीजें उनको कराते थे, मतलब इन अ वे एक टाइप का गुरुकुल होता था।
और दूसरा है कि स्ट्रांग कैसे बने। नदियों पे भी चलना है, तो पहाड़ों पे भी चलना है, तो स्ट्रांग बनना। स्ट्रांग बनो, मतलब इस पर्सनालिटी वाले के साथ भी चल सकती हूँ, उस पर्सनालिटी, शिकवा गिला शिकवा नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। बाबा इसलिए कहते हैं स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं, यह तो ठीक है। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहो। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है, मुख्य बात है ही यह। अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाए, यह नरक है, वो स्वर्ग है। बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव। हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता शिव बाबा है। लास्ट, तो बाबा कहते खोलता कौन है? शिव बाबा। श्री कृष्ण खोलते हैं, उस गेट से पार करता है, एंटर करता है। खोलता वो है, ऑर्गेनाइजर्स वो है स्वर्ग का। मुख्य चित्र ही दो है। मुख्य चित्र दो कौन से? त्रिमूर्ति। मुख्य चित्र है ही दो, बस। बाकी तो रेजगारी है। समझा? तो अब जरूरत नहीं है 7 दिन का कोर्स करने। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बच्चे प्यार से बात करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है। मनसा में भी सुख। मनसा में कैसे सुख देते हैं? मनसा वाचा का है। देखो, जिसको भी हम सुख दिया है ना, वो याद रह जाएगा, वो ही यादगार रहेगा और कुछ नहीं। कितना सुख दिया था, कितना। ये भी सब्जेक्ट है ना। सौगात आकर देते हैं, वो कहते, देखो, भंडारी है, सबको खुश करती है। क्या विशेषता थी भोली दादी की? हाँ, एक तो वो था। और इवन 10 बजे भी कोई आ जाए पार्टी, वेस रेडीली, पूरी मतलब फुल मार्क्स लेके गई वो आज। 10 बजे भी, हाँ, प्यार से खिचड़ी बना के खिलाया। हाँ, कितनी दुआई कमाई वो आत्मा, लाइट रहती है। यही है, ये कमाई जिसके पास भी होगी ना, बहुत लाइट रहे। तो बाबा कहते देखो, भंडारी सबको खुश करती है, तो उनके लिए फिर सौगात भी ले आते। और वैसे सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ का हिस्सा भी क्या है? भोजन। आप अगर होटल में भी कोई इवेंट भी करते हैं तो क्या करते हैं? यही होता है ना। मतलब वो तो ज्ञान बाकी सुनाना तो फिर वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन भोजन को तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ही है, जीवन का भी, इवेंट का भी। कितनी कमाई हो सकती है, यह भी सब्जेक्ट है ना। सौगात आकर देते, वो कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी।
शिव बाबा की भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहे। देते थे सौगात, लेती नहीं थी, बाबा के भंडारे में डालो। जिससे मिलता है वो चीज कभी भी भूलता नहीं है, इसलिए बाबा कहते बाबा के भंडारे में डालो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की आपके रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। रूहानी हम बाप हम की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की नमस्ते, रूहानी बाप रूहानी दादा रूहानी बाप को बाप याद दादा की प्यार को याद नमस्ते, गुड प्यार मॉर्निंग। नमस्ते, थैंक गुड यू बाबा, मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। ओम शांति, ओम शांति। मिला आंसर। हम्म। 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 और चारों सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट बोला? हाँ। हाँ, सुख देना है। और हाँ बस, और ज्ञान और योग पूरा, ये चार बातें होगी। वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में पूरा पूरा ध्यान देंगे। ये वाला जो पास विद ऑनर वाले। और स्थूल स्थूल सेवा के ऊपर भी बताया बाबा ने। हाँ, स्थूल से। सेवा मार्क्स मिलते हैं, उससे कमाई होती स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है। हम्म। हाँ, स्थूल सेवा से। लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। ज्ञान युक्त स्थूल सेवा करें। अगर केवल स्थूल सेवा होती है ना, फिर लगेगा क्या है, क्या मिला, क्या मेरे को, इतना सब करके मिला क्या मेरे को, ये होता है कंप्ले क्योंकि बिना ज्ञान का क्या ना, भावना नहीं थी उसमें, हम मिलने के लिए तो कर ही नहीं रहे थे। ये साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुण पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विथ ऑनर हो सकेंगे। जो भी सेवा करे, चलो स्थूल सेवा हो, मतलब उसमें इतनी वो भावना भरी हुई हो, जो वो वाइब्रेशन आत्मा को खींचता है। एक इतना सा हम चीजें देते हैं, ऐसे दे दिया और एक ऐसा दिया, उसमें भी वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, निस्वार्थ हो, निरंकारी बनाता है और शक्तिशाली बनाता है। इसलिए सेंटर पे सबके पास एक एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि हाँ, ये लिटरेचर डिपार्टमेंट मैं हैंडल करती हूँ, मैं ये वाला मैं करती हूँ। तो एटलीस्ट रेगुलर हमारे पास कोई स्थूल सेवा तो होगी ना, नहीं तो फिर क्या होगा। तो स्थूल घरों में तो हम वो उतनी सेवा भाव नहीं होता है ना, होता है इतना कंप्लीट सेवा स्थान समझते हैं, ऐसे कितने हैं कंप्लीट सेवा स्थान घर को समझते हैं। हम्म, कंप्लीट, फिर फुल ट्रस्टी। तो उसमें नष्ट मोहा मतलब वो सब लगना चाहिए ना वो पूरा, तब तो ठीक है। पर वो अगर नहीं है तो एटलीस्ट हम सेवा का मार्क्स जमा कर, इससे एक अपनापन भी होता है। हाँ, फिर उसकी बुद्धि भी चलेगी कि इसको कैसे इम्प्रूव करे। जैसे हमारी ये डेकोरेशन टीम है तो उनकी बुद्धि चलती है ना कि अब इसको कैसे इम्प्रूव करें। हाँ, तो एक एक डिपार्टमेंट हैंडल करने से हमारा बुद्धि भी चलेगी, अपनापन भी लगेगा, बाबा का कार्य भी अच्छा होगा और मार्क्स भी जमा होगा। क्या क्या हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है ना, चरणजीत बहन देखते हो, चरणजीत बहन को मेडिकल डिपार्टमेंट दिया है। भाई देखो, कोई दवाई पानी कुछ सेंटर पे कम नहीं होनी चाहिए, जो भी दवाई है मंगाना है बताओ, ताकि कभी भी ऐसी इमरजेंसी हो तो दवाई तो पूरी होनी चाहिए ना, तो अच्छे से हो। ये है बाबा, ज्ञान योग पूरा हो तब पास विथ ऑनर हो सकेंगे। अच्छा,
धारणा के लिए सार। अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खीर खंड मीठा होकर रहना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है। लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ दूसरा है, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है। सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता बताना है। सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता बताना है। वरदान है हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिखाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिखाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर है, उसे उसे इशारा या शिक्षा भी देनी है तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले समर्थ बनाकर मतलब शक्तिशाली, कि तुमने कितना अच्छा किया, तुम्हारे अंदर कितने अच्छे ये गुण हैं, और पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। तो हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ। जो भी अच्छी क्वालिटीज हैं, ये बहुत बड़ा गुण चाहिए लौकिक में भी। नहीं, थोड़ा सा भी ये कहा ना तुम समझते नहीं हो, अरे तुम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, ये वर्ड भी कुछ भी नहीं समझा है, गलती भी बड़ी की है, फिर क्या बोले, कुछ भी नहीं समझते। जो भी अच्छी बात है मिनिमम से मिनिमम, इतना आया तुमको बताया कि मैंने ये गलती की, ये भी बहुत अच्छी। अप्रेजल ऑफ द फीलिंग्स, दुनिया में अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस, बाबा के घर में अप्रेजल ऑफ द फीलिंग्स। स्लोगन है बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्त इशारे। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्मयोगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती।
कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए, जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो। तो कर्म और योग याद कंबाइंड हो। ओके, तो पूरा दिन कंबाइंड की फीलिंग हाँ बढ़ाती जाए। चल रहा है बाबा, चल रहा है, बस सिंपल है। बाबा साथ में चल रहा है, बिंदु साथ में चल रहा है, बिंदु साथ में बैठा है। और एक्चुअली ये फाइनल फीलिंग भी है कंबाइंड, ये हमारा फाइनल स्टेज भी है कर्मातीत का। ओके जी। अच्छा, आज शाम को एक ये किन्नरी बहन एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक कोर्स कराएगी, जिसको भी आना है 6:30 to 7:30 करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग आज शाम को। मतलब वैसे कुछ नयो नयों को भी ला सकते हैं, इस टाइप का है, बट जो लर्निंग कराते हैं उसके लिए लर्नर्स के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उन लोग जो विदेश में कराते हैं, क्लास होती है ना शाम को। दीदी ऑनलाइन नहीं होगा? दीदी ऑनलाइन ऑनलाइन वो पूछना पड़ेगा उनका, वो किस टाइप का